नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया न्यूज में। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचय कराएंगे जो एक राजनेता के रूप में और एक कवि के रूप में काफी चर्चित रहे हैं। नमस्कार, आपका परिचय किस प्रकार रहा? आप राजनेता के रूप में, कवि के रूप में किस प्रकार से आए? मैं सन 1988 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चेयरमैन निर्वाचित हुआ था जी। और तब से और उससे एक वर्ष पूर्व सन 1987 में जी। मुझे संस्कार भारती का माननीय संगठन मंत्री हमारे योगेंद्र सिंह जी द्वारा जी। और उस जमाने के श्री छेदी लाल जी अग्रवाल इनके द्वारा मुझे संस्कार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और सन 87 से लेकर आज तक जी। मैं संस्कार भारती का पदेन अध्यक्ष हूँ। अच्छा, कवि के रूप में आप कब से निखर करके आए? कविता मैंने कई विधाओं में और सन 70 से ही कविता लिखना प्रारंभ किया था। किन किन मंचों पे आपने ज्यादातर कविताएं की, किन कवियों के साथ? कवियों के साथ तो जो है हमारे वेंकट बिहारी पागल हैं, निरवय बाबा हाथरसी हैं जी। और अशोक चक्रधर हैं, राधेश्याम उपाध्याय जी हैं, गोपाल प्रसाद नीरज जी हैं, ओम प्रकाश आदित्य जी हैं, आज कई कवियों के साथ मैंने कविता पाठ किया। राष्ट्रीय स्तर पर आपने काफी कविताएं की हैं और किन विधाओं में रचना ज्यादा आप करते हैं? वैसे मैंने हर विधा को लिखना शुरू किया था। हास्य, ओज, श्रृंगार, करुण, सभी विधाओं में मैंने कविताओं का लेखन शुरू किया था। तो करुण रस के लिए जैसे अब आपसे कहा जाए तो करुण रस में आपकी कोई कविता हमें जनता तक पहुंचाएं जो कोई संदेश देना चाहती हो। देखो, एक कविता मुझे याद आ रही है जी। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह की अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर के रक्षा करने वाली मां पन्नाधाय, उस पन्नाधाय को मैंने अपनी कविता के द्वारा जी। सन 1978 में भारत रत्न की उपाधि दे डाली है। जी। उसकी कुछ लाइन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जनता आपको देख रही है, आप बताएं। सुनोगे? बिल्कुल, जनता आपको देख रही है, आप सुनाइए। ओ इतिहास लिखने वालों, तुम एक शब्द हटा दो और पन्नों में पन्ना के आगे से तुम धाय बिठा दो। खंडहर मूक खड़े होकर भी देखो सुना रहे हैं वाणी, और किले के अंदर छुपी हुई है जुल्म की एक कहानी। पन्ना का इकलौता चंदन, बचपन का दुसाला और सो रहा आंगन, पल ही में पन्ना ने उसका बदल दिया था वेश। चंदन को उदय का, उदय को चंदन का पहना दिया परवेश। बनवीर ने शमशीर आने लगा करने मन की मनमानी, पन्ना तनिक नहीं घबराई, मौन भाव चुप साधी वाणी, मन भीतर ममता रोई। उस महकते गुलाब को, उस महकते गुलाब को पापी पैरों ने रौंदा, विकसित नहीं हो पाए थे जिसके पूर्ण रूप से अंग। पन्ना का पल ही में सपना हो गया चकनाचूर, पन्ना का पल ही में सपना हो गया चकनाचूर। टप टप टपक रोने लगी, टप टप टपक रोने लगी छतें आंसुओं की धार से, और मजबूर थी तलवार धार उस घिनौने वार से। मजबूर थी तलवार धार उस घिनौने वार से। खामोशी बांधे खम्मो, खामोशी बांधे खम्मो, खड़े खड़े ही रो रहे। तरु तनों के रोंगटे सो रहे थे जगे, अभी अंधेरा अपना, अभी अंधेरा घूंघट अपना नहीं काट सका भरपूर, और पन्ना का पल ही में सपना हो गया चकनाचूर। वैसे तो हर रोज जमाने में दीवारें खड़ी खड़ी गिर जाती हैं, और उस वक्त ना ढा सकी पत्थर का एक टुकड़ा भी। निज गोदी सूनी करने दीवारें हो गई थी मजबूर, और पन्ना का पल ही में सपना हो गया चकनाचूर। ओ कायर डरपोक इतिहासकार तुम्हारा क्या जाता, और पन्नों में पन्ना लिखने से पहले एक विराम सा लग जाता। मैं कहता पन्ना धाय नहीं,
भारत की भाग्य विधाता है। जय जयकार करो सब मिल, हुई आज से पन्ना राष्ट्र माता है और हुई आज से पन्ना राष्ट्र माता। बहुत बढ़िया। आपने यानी पन्ना को राष्ट्र माता का दर्जा मैंने अपने कविता के माध्यम अपनी से कविता के माध्यम से राष्ट्र माता का दर्जा दे दिया। धन्यवाद आपका हमारे जस्ट इंडिया न्यूज में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पाटिल।